साउथ कोरिया से शुरू होती है, जहां इन चोंग नाम का एक शख्स अपने साथी के साथ एक रिस्ट्रिक्टेड साइट पर पुराना अमेरिकन बॉम्ब डिफ्यूज करने जाता है। कई साल पहले अमेरिका और साउथ कोरिया के दरमियान एक जंग शुरू हुई थी और आज भी उस जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की तलाश जारी है। इन चोंग आखिरकार बॉम्ब ढूंढ लेता है और उसे कामयाबी से डिफ्यूज कर देता है। अब सीन इन चोंग की प्रेग्नेंट बीवी सूजी पर शिफ्ट होता है, जो क्लिनिक में मेडिकल चेकअप के लिए अकेले आई है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, इन चोंग उसे कॉल करता है और एक्साइटमेंट में पूछता है कि बेटा होगा या बेटी। जवाब देने के बजाय सूजी गुस्सा हो जाती है। वो इसलिए अपसेट है क्योंकि इन चोंग हमेशा काम में बिजी रहता है और उसके पास वक्त नहीं होता, जिस वजह से उसे फिर अकेले क्लिनिक आना पड़ा। जब दोनों फोन पर बहस कर रहे होते हैं, तभी शहर में एक निहायत ताकतवर और खौफनाक जलजला आता है। इन चोंग फौरन अपनी कार पर कंट्रोल पाने और वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गिरती हुई बिल्डिंगों की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं। अचानक उसकी कार क्रैश हो जाती है। शुक्र है कि इन चोंग को चोट नहीं आती। वो कार से निकलता है और अपने घर की तरफ भागता है, जबकि आधा शहर तबाह हो चुका होता है। जल्द ही न्यूज चैनल्स पर जल्जले की खबरें भर जाती हैं। वजह यह बताई जाती है कि चाइना और साउथ कोरिया के बॉर्डर पर मौजूद एक बड़े वोल्केनो यानी आतिशफिशा में धमाका हुआ है। दोनों मुल्कों को भारी नुकसान होता है और पता चलता है कि प्रोफेसर कॉन्ग ने 3 साल पहले ही इस तबाही की पेशेनगोई कर दी थी। उस वक्त किसी ने उन पर यकीन नहीं किया था और अब जल्जले के बाद लोग उनकी वार्निंग को इग्नोर करने पर पछता रहे हैं। मायूसी और गुस्से में प्रोफेसर साउथ कोरिया छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वो जाने वाले होते हैं, प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी आती है और उन्हें जबरदस्ती एक अर्जेंट मीटिंग में ले जाती है। जब प्रोफेसर मीटिंग रूम में दाखिल होते हैं, तो वहां कई बड़े ऑफिशियल्स के साथ साउथ कोरिया और चाइना के प्रेसिडेंट्स मौजूद होते हैं। वो उनसे आने वाले अगले जल्जलों के बारे में पूछते हैं। प्रोफेसर समझाते हैं कि 3 और जल्जले जल्द आने वाले हैं और उन्हें रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वोल्केनो के नीचे एक न्यूक्लियर बॉम्ब फाड़ना होगा ताकि एक गहरा क्रेटर बन जाए। जब लावा उस क्रेटर में बह जाएगा तो जल्जले रुक जाएंगे। मसला यह है कि ना चाइना के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, ना साउथ कोरिया के पास। प्रोफेसर तब बताते हैं कि अमेरिकन न्यूक्लियर वॉरहेड्स नॉर्थ कोरिया में यूएस एम्बेसी के पास स्टोर हैं। वो मशवरा देते हैं कि नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर चोरी चुपके उन्हें इस्तेमाल किया जाए ताकि अमेरिका को पता ना चले। लेकिन दोनों मुल्कों को डर है कि अगर अमेरिका को पता चला तो जंग हो सकती है। फिर भी कोई और रास्ता ना होने पर साउथ कोरियन प्रेसिडेंट प्रोफेसर के साथ एक खुफिया मिशन प्लान करते हैं और इन चोंग को भी इसका हिस्सा बनाया जाता है। जब इन चोंग सूजी को मिशन का बताता है तो वो बहुत डर जाती है क्योंकि उसकी जान जा सकती है। इसके बावजूद मुल्क की खातिर सूजी उसे जाने की इजाजत दे देती है और ये पल दोनों के लिए बहुत इमोशनल होता है। अगले दिन मिशन के लिए एक स्पेशल टीम बनती है और जुन प्योंग नाम के एक कैदी को साउथ कोरियन जेल से रिहा करने का प्लान बनता है। सिर्फ वही जानता है कि अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स कहां रखे हैं। टीम 2 हिस्सों में बंट जाती है और जुन प्योंग को निकालने जाती है। बदकिस्मती से एक टीम का प्लेन क्रैश हो जाता है जिसमें कैप्टन और कई लोग मारे जाते हैं। इन चोंग का प्लेन भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, लेकिन वक्त पर वो टीम को पैराशूट से निकाल लेता है। कैप्टन की मौत के बाद इन चोंग को नया मिशन कैप्टन बना दिया जाता है। जल्द ही कंट्रोल रूम बताता है कि क्रैश होने वाले प्लेन में मिशन का मैप था। मैप के बगैर मिशन पूरा नहीं हो सकता था। इन चोंग अपनी टीम के साथ क्रैश वाली जगह जाता है, मैप रिकवर करता है और जेल की तरफ निकलता है। जब वो जेल पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहां कोई गार्ड नहीं होता। जल्जले की वजह से सब गार्ड्स अपनी जान बचाकर भाग चुके थे। टीम जेल में दाखिल होती है और पोंग से मिलती है। पहले तो पोंग हैरान होता है कि उन्हें उसकी क्या जरूरत है। इन चोंग उसे पूरी सूरत हाल बताता है, लेकिन पोंग मदद करने से इनकार कर देता है। लेकिन जब इन चोंग उसे साउथ कोरियन सिटीजनशिप का लालच देता है तो वो फौरन मान जाता है। इसी दौरान पोंग चुपके से इन चोंग का वॉलेट चुरा लेता है। वॉलेट में उसे अल्ट्रासाउंड की फोटो और मिशन मैप मिलता है। मैप याद करने के बाद वो उसे मिटा देता है ताकि टीम रास्ते के लिए उस पर डिपेंड करे और उसे धोखा ना दे सके। वो इन चोंग को बता देता है कि उसने क्या किया है और वॉलेट वापस कर देता है। मैप ना होने की वजह से टीम के पास पोंग की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। अचानक पोंग भागकर अपने घर जाता है जहां उसकी बीवी रहती है। पता चलता है कि उसकी बीवी और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कत्ल के झूठे केस में फंसाया था। पोंग वहां बदला लेने जाता है, लेकिन उसे अपनी बेटी कहीं नहीं मिलती। उसकी बीवी बताती है कि उनकी बेटी अब साउथ कोरिया में अपने अंकल के साथ रहती है। इसी दौरान इन चोंग की टीम शहर में पोंग को ढूंढ रही होती है। उन्हें एक बिल्डिंग से फायरिंग की आवाज आती है। टीम अंदर जाती है तो पोंग वहां मिल जाता है। वो अपनी बीवी को डराने के लिए हवा में गोलियां चला रहा होता है। इन चोंग पोंग को पकड़ लेता है और उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद वादा करता है कि अगर वो मदद करेगा तो वो उसे उसकी बेटी से मिलवा देगा। इसके बाद पोंग ईमानदारी से मिशन में साथ देने को तैयार हो जाता है। पोंग उन्हें उस जगह ले जाता है जहां न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। वहां सोल्जर्स का कड़ा पहरा होता है। जैसे ही वो टीम को देखते हैं, फायरिंग शुरू हो जाती है और दोनों तरफ से सख्त मुकाबला होता है। आखिरकार इन चोंग की टीम जीत जाती है और सीक्रेट चेंबर तक पहुंच जाती है।
वो वॉरहेड्स को एक स्पेशल बॉम्ब में फिट करना शुरू करते हैं। इसी दौरान पोंग को लॉक कर दिया जाता है ताकि वो भाग ना सके। ज़लज़ले में अब सिर्फ 49 घंटे बचे हैं। पोंग भागने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। तब खुलासा होता है कि पोंग असल में चाइनीज माफिया का एजेंट है। वो वॉरहेड्स हासिल करना चाहते हैं और उन्हें इन चोंग की जरूरत है क्योंकि सिर्फ वही बॉम्ब एक्टिवेट करना जानता है। इस मकसद के लिए पोंग टीम की जान बचाता है और उन्हें फैसिलिटी से निकलने में मदद करता है। इसी वक्त सूजी एक ब्रिज क्रॉस कर रही होती है जब एक बड़ा धमाका होता है। ब्रिज टूट जाता है और दरिया में सुनामी आ जाता है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। सूजी पानी में बह जाती है लेकिन वो बहादुरी से लड़ती है और किनारे तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर को एक शॉकिंग खबर मिलती है। आतिशफिशा 2 दिन के बजाय सिर्फ 22 घंटों में फटने वाला है और जिस माइन यानी कान में ब्लास्ट का प्लान था वो गलत है। बॉम्ब किसी दूसरी जगह ब्लास्ट करना होगा। इससे पहले कि प्रोफेसर टीम को बताएं, कम्युनिकेशन लाइंस कट जाती हैं। टीम जब आगे बढ़ती है तो सोल्जर्स उन पर फायरिंग कर देते हैं। इन चोंग एक गैस लीक करने वाले ट्रक पर गोली चलाता है जिससे बड़ा धमाका होता है और सोल्जर्स मारे जाते हैं। जब वो पोंग के साथ कार में भागने लगता है तो पोंग इन चोंग को बेहोश कर देता है, वॉरहेड्स चुराता है और टीम को छोड़कर भाग जाता है। ऑपरेशन की खबर अमेरिका तक पहुंच जाती है और वो मिशन बंद करने का हुक्म देते हैं। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट पर दबाव आता है और वो रेजिग्नेशन देकर मिशन कैंसिल कर देता है। टीम को पकड़ने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं ताकि उन्हें बताया जाए कि मिशन बंद हो चुका है। इसी दौरान पोंग अपने चाइनीज माफिया बॉस को कॉल करता है और वॉरहेड्स के बारे में बताता है। वो उसी शहर में मीटिंग रखता है जहां उसकी बेटी रहती है। इन चोंग को होश आता है और वो हैंडकफ से खुद को आजाद करता है। पोंग की गद्दारी पर गुस्से में दोनों के दरमियान सख्त लड़ाई होती है जिससे कार क्रैश हो जाती है। दोनों बच जाते हैं और पैदल सफर जारी रखते हैं। रात को वो एक सुपरमार्केट में खाना खा रहे होते हैं कि अमेरिकन सोल्जर्स उन्हें घेर लेते हैं। ठीक वक्त पर इन चोंग की टीम ट्रक में आती है और उन्हें बचा लेती है। फायरिंग के दौरान इन चोंग और पोंग भाग निकलते हैं। जैसे ही वो ब्रिज पर पहुंचते हैं एक और धमाका होता है और ब्रिज टूट जाता है। मिशन को ऑफिशियली बंद कर दिया जाता है। प्रोफेसर साउथ कोरिया छोड़ने के लिए एयरपोर्ट की बस में बैठते हैं जहां सूजी भी होती है। एक और धमाके से पैनिक फैल जाता है। जब प्रोफेसर देखते हैं कि सोल्जर्स सूजी को जाने नहीं दे रहे तो वो गुस्से में सेक्रेटरी को डॉक्यूमेंट्स चुराकर मिशन रीस्टार्ट करने का कहते हैं। इन चोंग को लगता है मिशन खत्म हो गया, लेकिन पोंग को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। वो इन चोंग के लिए मैप बनाता है और अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाता है। वो बेटी को ढूंढ लेता है लेकिन बेटी उसे नहीं पहचानती। चाइनीज माफिया वहां आ जाती है और वॉरहेड्स मांगती है। पोंग बताता है कि उसने वो इन चोंग को दे दिए हैं, जिस पर माफिया उसे गोली मार देती है। अमेरिकन सोल्जर्स आकर माफिया पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। प्रोफेसर इन चोंग से राब्ता करते हैं और सही माइन का बताते हैं। शहर में जंग छिड़ी होती है। इन चोंग अपनी टीम को इवैक्यूएट करने का कहता है और अकेले माइन जाता है। जख्मी पोंग भी उसके साथ रास्ता बताने के लिए जाता है। रास्ते में इन चोंग सूजी को कॉल करता है क्योंकि उसे मौत का डर होता है। वो माइन पहुंचते हैं और बॉम्ब एलिवेटर तक ले जाते हैं, लेकिन लाइट चली जाती है और एलिवेटर रुक जाता है। इन चोंग बॉम्ब लेकर अकेले नीचे जाने का फैसला करता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं, लेकिन जख्मी पोंग उसकी जगह ले लेता है। वो कहता है कि वो ये अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए कर रहा है और इन चोंग से उसका ख्याल रखने का कहता है। पोंग बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और अपनी जान कुर्बान करके मिशन पूरा कर देता है। इन चोंग बचकर निकल जाता है। ज़लज़ले के झटकों के दरमियान सूजी बच्चे को जन्म देती है। आखिरी सीन में इन चोंग अपनी फैमिली और पोंग की बेटी के साथ दिखाया जाता है और मूवी खत्म हो जाती है।